फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 3 से 11 तक। यदि हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। जो कहता है कि मैं उनमें विश्वास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया है। प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ। यह वह पुरानी आज्ञा है जो प्रारंभ से ही तुम्हें प्राप्त है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुम सुन चुके हो। फिर भी जो आज्ञा मैं तुम्हें लिख रहा हूँ वह नई है। वह नई इसलिए है कि वह उनमें चरितार्थ हुए और तुम में भी चरितार्थ हो रहे हैं, क्योंकि अंधकार हट रहा है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है, वही ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है, वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है। वह ऐश्वर्यशाली तथा महिमामय है। उसका मंदिर भव्य तथा वैभवशाली है। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। जय घोष। हालेलुया। गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 और संख्याएं 22 से 35 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पौलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमयोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाए और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र से है। अध्याय 2 और संख्याएं 3 से 11 तक। आज के पाठ का सारांश यह है कि हमें प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है, तभी हम उनको जानेंगे, हम उनसे रिश्ता रखेंगे। इसलिए संत यूहन्ना इस प्रकार लिखते हैं, यदि हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उनको जानें। इसका मतलब उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, उनको प्यार करना है, उनमें विश्वास करना है। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 21 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। आगे दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु यही हमें सिखाते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने अपने पिता से प्रार्थना की। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 में हम लोग इस प्रार्थना के बारे में पढ़ते हैं। अध्याय 17 पद संख्या 3 में प्रभु यीशु का कहना है, पिता ईश्वर को
और यीशु को जानना यही अनंत जीवन है, यही मुक्ति है। दिमागी तौर पर हम यीशु में विश्वास करते या यीशु को जानते हैं वो काफी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने हमको सिखाया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में प्रभु यीशु ने यह समझाया, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। इसलिए वे आगे कहते हैं, जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्गराज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्गराज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु यीशु की आज्ञाओं को जानना है, उनके अनुसार जीवन बिताना है, तभी हम कह सकते हैं हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं। इसलिए संत यूहन्ना आज के पाठ में आगे समझाते हैं कि 3 प्रकार के लोग अपना अपना दावा करते हैं। पहले दल का एक व्यक्ति इस प्रकार कहता है, मैं उन्हें यानी यीशु को जानता हूँ, किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, तो वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। उसके विपरीत में संत यूहन्ना को समझाते हैं, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचता है। तो हमें प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है। दूसरा एक व्यक्ति इसी तरह दावा करता है, मैं उनमें निवास करता हूँ, मैं यीशु में निवास करता हूँ। उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया है। तो मसीह के समान जीवन बिताना है, तभी हम कह सकते हैं कि हम यीशु में निवास करते हैं। तीसरे दल का एक व्यक्ति का कहना है, मैं ज्योति में हूँ, और यदि वह अपने भाई से बैर करता है वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। तो जो अपने भाई को प्यार नहीं करता है वह अंधकार में है, वह ईश्वर की संतान नहीं है। इसलिए संत यूहन्ना आज के पाठ के बीच में हमको समझाते हैं कि हमको एक दूसरे को प्यार करना है। प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ, यह वही पुरानी आज्ञा है जो प्रारंभ से ही तुम्हें प्राप्त है। संत यूहन्ना हमें आगे समझाते हैं कि वह पुरानी आज्ञा एक प्रकार से नई इसलिए है कि वह यीशु मसीह में चरितार्थ हुई और हम में भी चरितार्थ हो रही है। इसलिए हमको यीशु के समान दूसरों को प्यार करना है, यीशु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना है। आज के सुसमाचार में 2 भाग है। पहले भाग में हमने सुना कि बालक यीशु के माता पिताओं ने उनको यरूशलेम मंदिर ले जाकर प्रभु के सामने उनका समर्पण कर दिया। लेवी ग्रंथ अध्याय 12 और संख्याएं 2 से 8 तक हम लोग पढ़ते हैं कि बच्चे को जन्म देने के बाद माता को शुद्ध करना है। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 और संख्याएं 1 और 2 में हम लोग पढ़ते हैं, एक बच्चे के जन्म के बाद 1 महीने के बाद उसको मंदिर में ले जाना है, 5 शेकेल देकर उसको छुड़ाना है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु परम पवित्र हैं, ईश्वर के पुत्र हैं और माता मरियम पवित्र है। फिर क्यों उनके माता पिताओं ने उनको मंदिर में ले जाकर उनका समर्पण कर दिया? वे हमें सिखाना चाहते हैं कि मूसा की संहिता के अनुसार
जीवन बिताना है और उसके अनुसार आगे बढ़ना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए वे हमको सिखाते हैं कि समाज में और हमारे धर्म में इसी तरह आज्ञाओं का पालन करना है, हमें नम्र रहना है। भले ही हम भले चंगे होंगे, अच्छे अच्छे स्थान में होंगे, हमको आज्ञाओं का पालन करना है, हमें नम्र रहना है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है और प्रभु हमको विशेष कृपा देंगे, वरदान देंगे। याद रखें, हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बाल बच्चों को इसी तरह प्रशिक्षण दे, उनका जीवन प्रभु से केंद्रित हो। बालक यीशु को मालूम था कि वे शुरू से बचपन से ही पिता ईश्वर के लिए अर्पित व्यक्ति है, इसलिए हम इन माता पिताओं से सीखे। आज के सुसमाचार का दूसरा भाग है सिमेयोन नामक एक व्यक्ति का हस्तक्षेप। सिमेयोन शब्द का मतलब है ईश्वर ने सुना है। वह एक धर्मी और भक्त पुरुष था। वह बूढ़ा हो चला था और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वह जीवन बिताता था। वह प्रभु की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यरूशलेम के मंदिर में आया और उसने बालक यीशु को अपनी गोद में लेकर सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसको प्रेरणा मिली थी कि प्रभु को देखे बिना वो नहीं मरेगा। और बालक यीशु को अपनी गोद में लेकर उसने ईश्वर से इस प्रकार कहा, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर। यह बूढ़ा व्यक्ति हमको सिखाता है कि हमें अच्छी मृत्यु के लिए प्रार्थना करनी है। हम इस दुनिया से विदा होने के समय प्रभु को देख करके जाए, या यूं हम कह सकते हैं कि प्रभु हमारा स्वागत करने आए, हमको ले चले। जैसे स्टेफनुस की मृत्यु के समय उन्होंने देखा स्वर्ग खुल गया है और पिता ईश्वर के दाहिने प्रभु यीशु खड़े हैं। प्रभु यीशु खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति की अच्छी मृत्यु जरूरी है। आगे सिमेयोन यह कहता है, यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है। प्रभु यीशु गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए, शिक्षा के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। सारे संसार के सभी लोगों की मृत्यु के लिए प्रभु यीशु आए हैं। उन्होंने जो कुछ किया, उन्होंने दुख सहा, मृत्यु स्वीकार की, क्रूस मरण स्वीकार किया और तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान होकर हमें पवित्र आत्मा देते रहते हैं, ताकि हम सब संसार भर के सभी लोग मुक्ति पाए। इसलिए प्रभु यीशु ने सबों के लिए कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सभी थके मांदे लोग प्रभु यीशु के पास जाए, मुक्ति पाए, विश्राम पाए। सिमेयोन ने यीशु के माता पिताओं को आशीर्वाद दिया और माता मरियम से विशेष रूप से ये बातें कही, देखिए इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। बहुत सारे लोग यीशु में विश्वास करेंगे, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु का विरोध करेंगे। यह सुनकर यीशु के माता पिता अचंभे में पड़ गए, क्योंकि उनको भी यह रहस्य मालूम था। वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने इस पवित्र व्यक्ति को भी प्रभु यीशु के बारे में यह रहस्य प्रकट किया है और विशेष रूप से उनकी भविष्यवाणी है, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। माता मरियम को प्रभु यीशु के कारण बहुत दुख उठाना होगा। वास्तव में प्रभु यीशु के जन्म से लेकर मृत्यु तक, क्रूस मरण तक
माता मरियम को बहुत दुख उठाना पड़ा। हेरोद के डर से उनको अपने बच्चे बालक यीशु को लेकर संत यूसुफ के साथ लेकर उनको मिस्र देश भागना पड़ा। एक अनजान देश में दूसरी भाषा, दूसरे तरह के भोजन, रहन सहन, ये सब बर्दाश्त करते हुए कई महीनों तक वहां रहना पड़ा। फिर वापस आकर संघर्षमय जीवन, और उसके बाद प्रभु यीशु ने उनको छोड़ करके सबों के लिए प्रेरिताई शुरू की। माता मरियम को बहुत दुख उठाना पड़ा। जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे तो क्रूस के नीचे उनकी माँ खड़ी थी। एक माँ को बच्चे का दुख अपना दुख है, इसलिए पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु के समान उनको भी महिमानित कर दिया। सब नामों में सबसे महान नाम प्रभु यीशु को दिया गया, और उसके बाद माता मरियम को। वह सबों की माँ है, यह अंतिम हेवा है। प्रभु यीशु अंतिम आदम है, माँ मरियम अंतिम हेवा है, सबों की माँ है। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, उस महान व्यक्ति सिमेओन के समान एक दूसरे महान व्यक्ति को हम याद करते हैं, संत थॉमस बेकेट। वे बिशप थे, शहीद बने। 1118 में उनका जन्म है और 1170 में वे अपने ही कैथेड्रल में चर्च में मारे गए। राजा ने चालाकी से उनको प्रधानमंत्री बनाया, फिर बिशप बनाया, यह सोच करके बिशप उनका सपोर्ट करे, उनकी सहायता करे। लेकिन संत थॉमस बेकेट ने प्रभु की प्रेरणा के अनुसार जीवन बिताया, राजा की बुरी आज्ञाओं का तिरस्कार किया, और इसीलिए राजा ने अपने गुंडों को भेजकर उनको उनके चर्च में मार डाला। संत थॉमस बेकेट को मालूम था कि राजा से लोहा लेने से कोई फायदा नहीं, उनको मरना है, उनको शहीद बनना है। फिर भी वे प्रभु के प्रति ईमानदार रहे। हम भी इन महान संतों के समान, संत सिमेओन और संत थॉमस बेकेट के समान प्रभु के लिए अपना जीवन बिताए। समस्याएं, संकट में हमारे जीवन में आएंगे तो हम भागेंगे नहीं, हम प्रभु की कृपा से, प्रभु की शक्ति से उनका सामना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम तेरी इच्छा और नियमों के अनुसार जीवन बिताकर तेरे पास लौट आ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।